हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एट बी एक्सपर्टी पर। आज जो हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म के बारे में बात करेंगे, राइट। और ये क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर है, राइट। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के भी चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, ठीक है। तो लिखते हैं डिफिनेशन सबसे पहले। द इक्वेशन the equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real numbers, right. And a and b both not 0, ठीक है। तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, राइट। और जो सेकेंड कंडीशन ए एंड बी बोथ आर नॉट 0, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यदि ए बी सी दोनों एक साथ 0 हो जाएगा फिर तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रहेगा ही नहीं। मान लो कि ए 0 हो गया, बी 0 हो गया, तो इसमें एक्स और वाई तो रहेगा ही नहीं, तो फिर कैसे ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना रह पाएगा। इसलिए इसमें बोला है कंडीशन जो है ए एंड बी क्या होना चाहिए, बोथ नॉट 0 होना चाहिए, राइट। ए और बी कोई एक समय 0 हो सकता है, वो चलेगा, लेकिन दोनों एक साथ 0 हो जाए ये नहीं चलेगा, राइट। तो इक्वेशन इस फॉर्म में जो रहेगा, मान लो एक्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म के इक्वेशन हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। बिकॉज इसमें टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई क्या है, दो वेरिएबल्स, राइट। इसलिए इसको टू वेरिएबल्स। और लीनियर क्यों है, लीनियर क्योंकि पावर जो एक्स और वाई का क्या है, एक है, ठीक है। पावर एक्स का पावर क्या है, 1 है, वाई का पावर भी क्या है, 1 है, और टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, सो इसका जो नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले एग्जांपल इसका तुम ले सकते हो, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। अब इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसका ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और यूं कहे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है वो होता है एक ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है, राइट। आइए इनको देखते हैं हम ग्राफ पेपर में, पेज हम बदल लेते हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कोई एग्जांपल लेके दिखाते हैं। ठीक है, ये जो है क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्स डैश है, राइट। ये ऊपर वाला जो है वाई, नीचे वाई डैश है, ये ऊपर वाई एक्सिस, इन वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, राइट। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको सेंटर मतलब ये ओरिजिन है, ठीक है, 0, राइट। कोई भी इक्वेशन हम ले लेते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज करो कि हमने ले लिए 2x प्लस 3y, राइट, प्लस 5 इज इक्वल टू 0,
अब इसको हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को यदि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो अपने मन से हम क्या लेते हैं, x लेते हैं और y लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम x का वैल्यू हमने 0 ले लिया, ठीक है। तो उस केस में y का वैल्यू जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सुविधा के लिए, ताकि सॉल्यूशन निकालना आसान हो, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 6, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। जब x का वैल्यू यदि 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 3y इज इक्वल टू हो जाएगा -6, तो इससे क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब x का वैल्यू 0 पुट कर लिए तो y का वैल्यू -2 निकलिए। अब मान लो कि y का वैल्यू 0 है, सपोज y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 0 इंटू ये जो होगा 0 हो गया हुआ है, ठीक है, 0 मान लिए, तो 3 इंटू 0 0, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, x इज इक्वल टू -3, इधर जाएगा 6 तो -6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3, तो ये हो गया -3। तो 2 पॉइंट हमको मिल गया, एक 0 और -2 मिला, और दूसरा पॉइंट -3 0 मिल गया, राइट। तो कहाँ कहाँ पॉइंट होगा ये पहले हम इसको लोकेट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम इस ग्राफ पेपर पे, ये है 1 2 3 4 5 6, सही है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी होगा -1 -2 -3 -4 -5, राइट। अब हम खोजेंगे 0 -2 क्या है। एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है 0 -2 और दूसरा जो पॉइंट है -3 0, ठीक है। तो 0 -2 मतलब x एक्सिस में 0 है, y एक्सिस में -2 है, तो कहाँ मिलेगा आपको, y पे ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा, ये जो होगा क्या होगा, यही पॉइंट होगा 0 -2, राइट। और दूसरा जो पॉइंट है -3 0 कहाँ का, मतलब इसमें x क्या है -3 है और y जो है 0 है, तो ये आपको x एक्सिस पे मिलेगा, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये जो होगा क्या होगा, -3 0 होगा, राइट। अब क्या करते हैं, हम दोनों को मिला देते हैं, -3 0 और 0 -2 को मिला देते हैं, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन जो हो गया ना, -3 0 और 0 -2 से जो पास हो रहा है, वही क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन जो दिया है उसी का ये इक्वेशन है, राइट। जो लाइन आपको दिया हुआ है, मतलब 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को ये जो लाइन है रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 जो है इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता हो गया ना, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये हो गया। तो यहाँ तक, और उसके बाद कैसे हम शो करेंगे पॉइंट को, यह भी आपको पता चल गया, ठीक है। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को यदि ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। कितना चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को, राइट। तो ये पता चल गया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, लाइन होता है। लाइन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो इसमें हम स्ट्रेट लाइन भी मेंशन कर देते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है एक स्ट्रेट लाइन को देता है, राइट। अभी तो हम देख ही लिए ग्राफ में, राइट, देख लिया ना, एक स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब और स्पेशल केस हम देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं।
ये है ओरिजिन एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, राइट। 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इधर भी होगा -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर भी होगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई 0 होता है, तो वही इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताए थे। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा, एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, सिंपली x इज इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है, तो ये इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, राइट। और भी कुछ हम देखते हैं, और हम देख सकते हैं, पेज को हम नया पेज ले लेते हैं, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, और ये तो y डैश ही है, x x डैश, राइट। सपोज करो x इज इक्वल टू ए है, क्या है, x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए मतलब क्या, x इज इक्वल टू ए मतलब x पे क्या होगा, कहीं कहीं पॉइंट a होगा। सपोज करो ये पॉइंट जो है क्या है, ये जो है यहाँ से a, ओरिजिन से a डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू ए है, तो इससे इसे पास होने वाली जो लाइन होगा क्या होगा, चलिए ठीक है, इसको हम पतला कर लेते, लाइन को कुछ मोटा हो रहा है। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज x इज इक्वल टू ए, दिस इज x इज इक्वल टू ए, ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज इक्वल टू ए, बिकॉज x इज इक्वल टू ए मतलब x पे क्या होगा, x एक्सिस पे ये पॉइंट a होगा, राइट, और उससे पास होने वाली लाइन जो होगा क्या आप देख रहे हैं, ये पैरेलल है किसका, ये पैरेलल है y एक्सिस का, तो x इज इक्वल टू a इज पैरेलल ऑफ, इज पैरेलल ऑफ क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और इसी तरह मान लो कि y इज इक्वल टू ए है, ये पहला कंडीशन है। सपोज करो कि y इज इक्वल टू ए है, राइट, y इज इक्वल टू ए कहने का मतलब क्या होगा, y पे कोई पॉइंट a होगा, राइट। मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से पास करने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू, दिस इज रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू ए, तो ये जो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, और ये जो पैरेलल है किसका है, पैरेलल है x एक्सिस का, तो y इज इक्वल टू ए इज पैरेलल ऑफ व्हाट, इज पैरेलल ऑफ किसका, x एक्सिस का, समझ पा रहे हो कि नहीं, राइट। x इज इक्वल टू ए जो होगा पैरेलल ऑफ y एक्सिस होगा, और y इज इक्वल टू ए जो होगा पैरेलल होगा x एक्सिस का, राइट। अब आगे हम बात करते हैं एक और स्पेशल कंडीशन, एक नेक्स्ट पेज लेते हैं,
फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और सारा पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, ये ओरिजिन है, राइट। सपोज करिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स दिया है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू एम एक्स दिया है, राइट। तो इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। इसका जो ग्राफ होगा और जो लाइन होगा क्या होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। ये जो लाइन जो पास करेगा ओरिजिन से पास करेगा, राइट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स को। ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स को, राइट। वेयर m इज व्हाट, m को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। मतलब ये कि x एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है, तो उसी को हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा, राइट। तो अभी आपको टेन थीटा क्या होता है, कैसे वैल्यू निकालते हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्री 10th में जब पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे, राइट। समझ लो कि स्लोप क्या होता है, इंक्लाइंड होता है, मतलब एक्स एक्सिस से कितना वो ऊपर उठा हुआ है वो लाइन है, राइट। उसी को हम बोलेंगे स्लोप, या उसी को इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, राइट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, राइट। तो ये सब कुछ हो गया। और क्या क्या हमने अभी तक नहीं कवर किए। सबसे पहले हम ये समझ लिए कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है, राइट, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उसके बाद इसको हम ग्राफ पे क्या क्या बोलते हैं, स्पेशल केस, ये सब भी हम किए थे, राइट। अब मान लो कि कोई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, सपोज करो कि कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसको ग्राफ पे तुमको ड्रॉ करना है। मतलब कोई इक्वेशन दिया है, उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो ये तो हम फर्स्ट ही बता दिए, फर्स्ट में जैसे 2x प्लस 3 प्लस 6 है, राइट। इसको हम कैसे इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले 2 पॉइंट निकालेंगे, अपने मन से x का वैल्यू ले लें, y का वैल्यू उस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 2 पॉइंट निकाल के हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, राइट। तो हमको लगता है अब पूरा हो गया है। तो बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।